हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। तो एक्सरसाइज 2.1 का ये पहला वाला क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सबसे पहली बात, हमें ये जो दे रखे हैं ये हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, और ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में इक्वल का साइन है, यानी ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में थ्योरी में यही पढ़ा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x/3 + 1 = 5/3, तो x + 3/3 = 5/3, तो x + 3 = 5, और इससे हमें x की वैल्यू 5 - 3 मिल जाएगी, यानी 2। इसके बाद y - 2/3 = 1/3, इसको उधर ले जाओ। y = 1/3 + 2/3, y = 3/3, तो y की वैल्यू 1। तो कहने का मतलब ये हुआ हमने किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया इसमें, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल दे रखे हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिर हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। इसमें ये कह रहा है इफ़ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड द सेट बी = 3, 4, 5, इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, यानी ए और बी के कार्डियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ए वाला जो सेट हमें दे रखा है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, बी वाला जो सेट दे रखा है उसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एन ए = 3 एंड एन बी = 3, इसमें भी ये दे रखा है। अब इसके बाद वो फाइंड करवा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है एन ए क्रॉस बी = एन ए इंटू एन बी, तो ये जगह 3 × 3 यानी 9। तो हमने कौन सी वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, एन ए क्रॉस बी = एन ए इंटू एन बी, पी इंटू क्यू यानी पी क्यू। तो यहाँ पर p की वैल्यू 3 दे रखी है और इधर q की वैल्यू भी 3 दे रखी है, 3 × 9। तो कहने का मतलब ये हुआ कि a क्रॉस b में हमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो हमें 9 मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें 2 सेट्स दे रखे हैं g और h। g में दे रखा है एलिमेंट्स 7 और 8, और h में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो 5, 4, 2 दे रखे हैं। हमें g क्रॉस h फाइंड करना है, h क्रॉस g भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं g क्रॉस h, यानी 7, 8 क्रॉस 5, 4, 2। हमने बताया था जब भी हम कार्डियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसमें एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं करते, तो इसमें हम लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहाँ पर 7, 5, 7, 4, 7, 2, इसके बाद 8 के साथ में 8, 5, 8, 4 और 8, 2, ये इसमें दे रखा है। अगर हम h क्रॉस g फाइंड करते हैं तो इस बार h के जो एलिमेंट्स हो वो पहले आएंगे और g के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। तो यहाँ पर ये जगह 5, 4, 2 इंटू 7, 8 इस तरह से दे रखा है। तो 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7 और 2, 8। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, सॉरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करते हैं, इसमें भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स मिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो क्या यहाँ पर g क्रॉस h, क्या h क्रॉस g के इक्वल है? आप ज़रा चेक करके बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो g क्रॉस h है क्या h क्रॉस g के इक्वल है? अब कंफर्म कैसे करते हैं, मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, ये है एक हम पेयर लेते हैं 1, 2, 1, 2।
अगर 1,2 लेते हैं तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4, इस तरह से हमने लिया इसको। तो 1,2 हमें जो मिलेगा 1,2 मिलेगा यहाँ पर 1,2, इसको पी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। अब इसका हम रिवर्स कर लेते हैं, तो इसका जो रिवर्स मिलेगा हमें वो 2,1 मिलेगा। जैसे अगर बाई चांस हमने G क्रॉस H निकाला, ये 1,2 आता है, तो इसमें निकाला वो 2,1 आएगा, तो हमने इस तरह से रिवर्स किया इसका। तो 2,1, तो 2,1 हमें यहाँ मिलेगा, ये Q पॉइंट हो गया, ये 2,1। तो हमने देखा ये जो 1,2 ऑर्डर पेयर है और ये जो 2,1 है वो डिफरेंट पॉइंट्स को बिलोंग कर रहे हैं, यानी एक ही पॉइंट्स नहीं है, ये डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स हैं। तो इसी वजह से जो G क्रॉस H है वो H क्रॉस G के इक्वल नहीं होगा। मैं समझता हूँ पूरा क्वेश्चन आराम से समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है स्टेट वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। पता करो कि जो कंडीशंस उसने दे रखी हैं क्या वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अगर गलत है तो स्टेटमेंट को हमें करेक्ट भी बनाना है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है इफ़ P इक्वल्स टू M, N, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, Q में N, M दे रखे हैं, तो P क्रॉस Q इक्वल्स टू M, N एंड N, M, इस तरह से इसमें ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि इसमें P क्रॉस Q निकालते हैं। तो M, N क्रॉस N, M, इस तरह से हमने ये निकाला, तो हमें मिलेगा MN, MM, उसके बाद NN और NM। ये हमारे पास इसका ओरिजिनल कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है, जिसमें M, N, M, M, N, N और N, M मिलता है, जिसमें से हम देखते हैं कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स इसमें दे रखे हैं, M, N और N, N, बाकी ये 2 एलिमेंट्स इसमें नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा। करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ये वाला होगा। बात कर लेते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट की। दूसरे वाले पार्ट में ये कह रहा है इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स X, Y सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी उनमें यही बताया था, अगर A और B हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और फाइनाइट सेट्स हैं तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिलता है वो भी क्या होगा, वो भी फाइनाइट सेट होगा और नॉन एम्प्टी सेट होगा। इसके अलावा उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो X, Y की फॉर्म के होंगे, जहाँ पर जो X है वो पहले वाले सेट को बिलोंग करेगा और जो Y है वो दूसरे वाले सेट को बिलोंग करेगा। तो ये जो कंडीशन है वो बिल्कुल ट्रू दे रखी है। बात कर लेते हैं थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में ए जो सेट दे रखा है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1,2, इधर B वाले सेट में भी 3,4 ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब वो आगे कह रहा है कि देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 अगर फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें 5 मिलती है, यानी एम्प्टी सेट मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ। तो हम करते क्या हैं, B इंटरसेक्शन 5 फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो B का हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे एम्प्टी सेट के साथ में, तो ये फिर हमें एम्प्टी सेट मिल जाता है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं हम B क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 के साथ में, तो ये हो जाएगा A क्रॉस 5। और हमें मालूम है A का यानी किसी नॉन एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट के साथ में अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमें इस बार क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, यानी ये कंडीशन भी ट्रू है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है इफ़ A इक्वल्स टू A जो सेट है इसमें -1,1 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, फाइंड A क्रॉस A, यानी हमें ट्रिपलेट फाइंड करना है एक तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A क्रॉस A फाइंड कर लेते हैं, -1,1 क्रॉस -1,1। तो A क्रॉस A डायरेक्ट जब हम फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है -1 के साथ में ये दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, -1 के साथ में फिर 1 आ जाएगा। अब 1 के साथ लेंगे 1,-1 और इसके साथ में 1,1। ये हमें जो मिला वो मिला A क्रॉस A। अब इसके बाद में
ए क्रॉस ए ये फाइंड करेंगे। तो इसमें -1,1 हमने ये वाला ले लिया और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने पता की है, वो ये रही -1, -1, -1, 1, -1 और 1, 1 ये दे रखा है। अब इस -1 के साथ में ये सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो -1, -1 इसके साथ ये आ गया। अब इसके साथ में ये लिखेंगे -1, -1, 1 इसके साथ में अब हम इसे लिखेंगे -1, -1, -1 इसके बाद इस -1 के साथ में हम ये लिखेंगे -1, 1 और 1। ये तो हो गया इस वाले एलिमेंट के साथ में। अब 1 के साथ में लिखा जाएगा तो 1 के साथ में पहले ये आएगा 1, -1, -1 इसके बाद फिर ये आएगा 1, -1, 1 और उसके अलावा ये आएगा 1, 1, -1 और लास्ट में आएगा 1, 1, 1, 1, 1। ये है हमारे पास ट्रिपलेट वाली फॉर्म A क्रॉस A। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ A क्रॉस B इक्वल्स टू A, X, A, Y, B, X, B, Y इस तरह के पेयर वाइज एलिमेंट दे रखे हैं। फाइंड A एंड B, यानी हमें सेट A और सेट B फाइंड करना है। अभी हमने जब प्रॉपर्टीज़ बताई थी उससे पहले एक एग्जांपल बताया था, उसमें ये था कि इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं इसके फर्स्ट वाले सेट को बिलोंग करते हैं, इसके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो सेकंड वाले सेट को बिलोंग करते हैं। हमने एग्जाम्पल में बताया था अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है तो किस तरह से हम सेट्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये किसको बिलोंग करेंगे, ए वाले सेट को, यानी A, B बिलोंग्स टू सेट A। इसका मतलब ये हुआ कि A जो सेट बनेगा वो A, B वाला बनेगा। इसके बाद जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो इसके सेकंड वाले सेट को बिलोंग करेगा। इट इम्प्लाइज X, Y बिलोंग्स टू B। इट ऑल्सो इम्प्लाइज B जो सेट होगा वो X, Y वाला सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इसमें 4 सेट्स दे रखे हैं A, B, C और D, चारों के चारों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। हमें वेरीफाई करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, और दूसरे वाले पार्ट में हमें जो सॉल्व करना है या वेरीफाई करना है A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस T। तो इसमें सबसे पहला पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाले पार्ट में हमें जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो B इंटरसेक्शन C की पड़ेगी, A क्रॉस B की पड़ेगी, A क्रॉस C की पड़ेगी। इन सबको सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले B इंटरसेक्शन C फाइंड करते हैं। तो B इंटरसेक्शन C जो मिलेगा हमें वो 5 मिल जाएगा, क्योंकि इसमें से एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसमें एम्प्टी सेट या फिर इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद में A क्रॉस B इंटरसेक्शन C फाइंड करते हैं। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो इसका मतलब ये हुआ A में जो सेट दे रखे हैं 1, 2 और इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं 5 के साथ में, हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 5 मिल जाएगा। यानी इसकी जो LHS है एक तरह से क्या हो गया, एम्प्टी सेट मिल जाती है। अब इसके बाद A क्रॉस B फाइंड करते हैं। A क्रॉस B फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 और 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, उसके अलावा 2, 1, 2, 2, 2, 3 और 2, 4, ये हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह से अगर हम A क्रॉस C निकालें तो A क्रॉस C निकालते हैं तो इसका मतलब हम इसके साथ में करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो ये जाएगा 1, 5, 1, 6 और 2, 5 और 2, 6, ये हमें A क्रॉस C मिल जाता है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो इनमें से हम कॉमन एलिमेंट्स ढूंढते हैं पेयर वाइज। तो इसमें से एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है पेयर वाइज, तो इसका मतलब ये होगा 5। तो हमने देखा LHS की वैल्यू 5 आ रही है, इधर RHS की वैल्यू भी 5 आ रही है। तो ये वेरीफाई हो जाता है कि इसका जो LHS है वो RHS के इक्वल होगा। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में दे रखा है A क्रॉस C।
तो हमने अभी अभी ए क्रॉस सी निकाला। ए क्रॉस सी हमारे पास क्या था, ये है 1 5 1 6 2 5 2 6, 1 5 1 6 2 5 2 6, ये ए क्रॉस सी दे रखा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बी क्रॉस डी की, बी क्रॉस डी। तो बी क्रॉस डी के लिए हम फाइंड करेंगे इसके साथ में इसके एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले 1 के साथ देखते हैं, 1 5 1 6 1 7 1 8। इसी तरह से 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, और जो हमें लास्ट एलिमेंट मिलता है वो 4 8 मिल जाता है। अब इसके बाद ए क्रॉस सी में इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, एक तो 1 के साथ वाले हैं, फिर 2 के साथ वाले हैं। यहाँ पर देखते हैं हम 1 5 ये मिल गया, 1 6 मिल गया। इसी तरीके से अगर हम 2 के साथ देखते हैं तो देखो 2 5 भी मिलेगा और 2 6 भी मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी इज़ प्रेजेंट इन ए बी क्रॉस डी। यहाँ पर लिखेंगे एवरी एलिमेंट, या पेयर्ड एलिमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, एवरी एलिमेंट इन या ऑफसेट ए क्रॉस सी इज प्रेजेंट इन बी क्रॉस डी। तो इट इम्प्लाइज ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, यानी ये भी वेरीफाइड हो जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट ए इक्वल्स टू 1 2, ये इसमें सेट दे रखा है 2 एलिमेंट वाला। बी सेट है हमारे पास 3 4 एलिमेंट्स वाला। राइट ए क्रॉस बी, तो हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है, यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। हाउ मैनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, यानी ए क्रॉस बी में या ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स और कितने सबसेट्स होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स नहीं पूछ रहा, बल्कि वो पूछ रहा है इसमें नंबर ऑफ़ सबसेट्स। इसके बाद वो कराएगा लिस्ट देम, यानी उनकी हमें लिस्ट भी देनी है, यानी कौन कौन से सबसेट्स होंगे ये भी हमें बताना है। सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, अगर इनकी हम लिस्ट बनाते हैं तो 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ये हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाता है। अब यहाँ पर n ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं तो यहाँ पर मिलता हमें 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये मिल जाएगा हमें 4। अब नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करने का तरीका क्या है, 2 की पावर n। n यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बी, जो भी दे रखा है। तो हमारे पास ए क्रॉस बी दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे n जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे 4 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 16। अब इसके बाद ये करा है कि इसके सारे के सारे सबसेट्स की लिस्ट बनाओ। तो हम क्या करते हैं, इसके जो सबसेट्स होंगे, पहला होता है 5, यानी 5 एक ऐसा सेट है जो सब सारे के सारे सेट्स का सबसेट होता है। पहला 5 हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे के सारे इसमें से एलिमेंट्स का वो बना लेते हैं। तो 1 3 ये हो जाएगा, 1 4 ये हो जाएगा, 2 3 और 2 4। हमने एक एक करके एलिमेंट लिए। अब इसके बाद में हम 2 2 करके लेंगे, 1 3 1 4, 1 3 2 3, 1 3 2 4, ऐसे करके ले लिया हमने। अब इसके बाद अब 1 4 के साथ लेते हैं। तो 1 4 के साथ में 1 4 2 3, 1 4 के साथ में 2 4, इस तरह से फिर 2 3 के साथ लेंगे, 2 3 2 4, इस तरह से ये सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। फिर
3 का ग्रुप बनाएंगे, फिर लास्ट में आकर 4 का ग्रुप बनाएंगे, और लास्ट वाले जो ग्रुप में बनेगा हमारा वो बनेगा यही वाला 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4। जब इन सारे के सारे सबसेट्स को फाइंड करते हैं तो इनकी जो काउंटिंग बैठेगी वो बैठेगी 16। ये सब के सब इसके सबसेट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लेट ए एंड बी टू सेट्स अ सेट एन ए इक्वल्स टू 3 एंड एन बी इक्वल्स टू 2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल्स टू 2 दे रखा है। इफ x, 1, y, 2, 3, 1 आर इन ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी वेयर x, y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। यहाँ पर x, y, z जो अलग अलग एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो हमें a और b सेट फाइंड करने हैं। सबसे पहली बात, a वाला जो सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, b वाले सेट में 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले काउंटिंग कंफर्म हो जानी चाहिए। जब हम सेट बनाते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि a वाले सेट में 3 एलिमेंट्स होंगे और b वाले सेट में 2 एलिमेंट्स होंगे। हमें मालूम है वी हैव x, 1, y, 2 और z, 1 ऑल बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ये जितने भी पेयर वाइज एलिमेंट्स दे रखे हैं वो सबके सब ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे वो सबके सब ए वाले सेट को बिलोंग करेंगे, ये करेंगे ए वाले सेट को, और जो 1, 2, 1 ये करेंगे हमारे बी वाले सेट को बिलोंग। तो यहाँ पर हमारा जो x, y, z है वो ए को बिलोंग करेगा, और 1, 2, 1 जिसे हम 1, 2 भी लिखेंगे ये बी वाले सेट को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ए वाला जो सेट बनता है हमारे पास x, y, z हो जाएगा, और बी जो बनेगा वो हो जाएगा 1, 2। तो अब इसमें हम कंफर्म करते हैं क्या n = 3 है कि नहीं है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें 3 दे रखे हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 दे रखे हैं, जो कि इससे कंफर्म हो जाता है। आइए इसका अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स एमॉन्ग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 1, 0। फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। कहने का मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस ए जब हम फाइंड करते हैं तो इसमें 9 एलिमेंट्स मिलेंगे, और इसमें से जो ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है ए क्रॉस ए का, उसमें से 2 एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं -1, 0 और 1, 0। तो बताइए सेट ए क्या होगा, और उसके अलावा ए क्रॉस ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं हमें वो भी फाइंड करने हैं। यहाँ पर लिखते हैं सिंस -1, 0 एंड 1, 0 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, यानी -1, 0 और 1, 0 ये ए क्रॉस ए को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है इस वाले सेट को बिलोंग करेंगे, और इसके जो सेकंड एलिमेंट है इसको बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर -1, 1 बिलोंग्स टू ए एंड 0 बिलोंग्स टू ए। अब ये वाला जो ए सेट है वही ये वाला सेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -1, 1 और 0 ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को। इट इम्प्लाइज -1, 0, 1 ऑल बिलोंग्स टू ए। तो कहने का मतलब ये हुआ अगर हम ए सेट बनाते हैं तो हमें मिलेगा -1, 0, 1। अब बात कर लेते हैं इसके ए क्रॉस ए की। जब हम ए क्रॉस ए फाइंड करते हैं इसका, तो -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1 ये हो जाता है। अब ज़रा प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं इनका। सबसे पहले -1 के साथ -1, -1, 0, -1, 1। इसके बाद 0 के साथ लेंगे 0, -1, 0, 0 और 0, 1। अब हम लेंगे 1 के साथ में, तो 1, -1, 1, 0 और 1, 1। ये हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल जाता है। हमें मालूम है इसने सिर्फ 2 ही पेयर दे रखे थे, तो -1, 0 एक तो ये वाला पेयर है हमारे पास, और दूसरा दे रखा है 1, 0 और 1, 0 हमारे पास ये वाला पेयर है। बाकी इसमें ये वाला, ये वाला, ये वाला, इधर ये और ये वाले,
ये जो पेयर्स हैं वो इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स हो जाएंगे। मैं समझता हूँ आज के वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।